बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चिकन का पोटा कलेजी बना रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होता, अगर सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत बेहतरीन बनता है। जिन लोगों को नहीं पसंद, अगर आप उनको इस तरीके से खिलाएंगे तो ज़रूर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 1 पाव जो है कलेजी लिए, 1 पाव पोटा लिए। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं है। इसमें स्मेल होती है तो ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती, तो सबसे पहले हमने वो दूर करना है। तो एक कढ़ाई में जो है मैंने 1 गिलास जो है पानी डाल दिया है। पानी में इनको हमने ऐसे साबुत डालना होता है, काटना नहीं है। और 1 चम्मच जो है लहसुन सिर्फ मैंने इसमें डाल दिया, और आधा चम्मच जो है जो हल्दी पाउडर है वो डाल दिए। बस ये 2 चीज़ें डालनी है, नमक नहीं डालना। 2 चीज़ों को हमने डाल दिया। उसके ऊपर हाई फ्लेम पे हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है और इसको 3 से 4 मिनट के लिए उबालना है। आप देख सकते हैं इस पर झाग आ चुकी है। तो इससे बिल्कुल जो इसमें स्मेल होती है ना, इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। तो अब उसको हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको छान लेना है। ये पानी जो है हमने ज़ाया कर देना है, और इसको जो है एक दफ़ा फिर अच्छी तरह धो लेंगे खुले पानी से। हमने इसको धो लेना है। और दूसरा, मैंने इससे पहले भी कलेजी की रेसिपी आपके साथ शेयर की, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि उसको कैसे साफ़ करते हैं और पकाते कैसे हैं, तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो है कलेजी और पोटे को अच्छी तरह धो लिया है। अब इसको काटते हैं। तो काटने का इसका तरीका ये होता है कि इसको छोटे छोटे पीसेस में काटना होता है। दिल को मैंने 2 हिस्सों में काट लिए और कलेजे को मैंने 3 से 4 हिस्सों में काट लिए। छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं खाने में, क्योंकि हमारे हर निवाले में आते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि छोटे से इसके कर लीजिएगा। और पोटा अलग कर लें और कलेजी को अलग, क्योंकि जो है पोटा जल्दी गलता नहीं है और कलेजी जो है जल्दी गल जाती है। अगर एक साथ डालेंगे तो जो कलेजी है उसका गूदा बन जाएगा, इसलिए आपने बाद में कलेजी को डालना है। अब इसको पकाते हैं। एक कढ़ाई में मैंने जो है 1 गिलास जो है पानी डाल दिए, पोटे डाल दिए, एक जो है बड़ा साइज़ का प्याज डाल दिए, नमक 1 चम्मच डाल दिए, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच डाल दिए, हल्दी पाउडर आधा चम्मच डाल दिए, काली मिर्च आधा चम्मच डाल दिए, जीरे 1 चम्मच डाल दिए, सूखा धनिया डाल दिए 1 बड़ा चम्मच, और लहसुन अदरक का जो है बड़ा चम्मच डाल दे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें पानी खुश्क हो चुका है, तो इसमें जो है 5 टेबल स्पून हम तेल डाल देंगे। आप घी भी डाल सकते हो। मैंने जो है 3 बड़े टमाटर इसमें काट के डाल दिए। टमाटर का मैंने छिलका हटा दिए। इसमें ज़रा छिलके अच्छे नहीं लगते, तो आपने ज़रूर छिलके जो है हटा देने। अब इसको थोड़ा सा हमने भून लेना है ताकि ये टमाटर अच्छी तरह मैश हो जाए, क्योंकि इसी से जो है इसकी ग्रेवी बनेगी। तो हमने इसको अच्छी तरह भून लेना। आप देख सकते हैं टमाटर का पानी जो है वो अभी जो है इसमें, तो हमने इसके ऊपर ढक्कन रख देना ताकि ये पोटा जो है थोड़ा और गले, क्योंकि इसमें ज़रा टाइम लगता है। तो हमारा पानी जो है टमाटर का तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा हमने दोबारा भूनना है, और तेल जो है अच्छी तरह से निकल आ चुका है। अब इसमें हम जो कलेजी वो शामिल कर देंगे। तो जो कलेजी होती है बहुत जल्दी गलती है, तो हमने इस वजह से बाद में इसको डालना है, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, क्योंकि फिर ये सख्त भी हो जाती है और मज़े की भी नहीं लगती। मैंने इसमें हरी मिर्चें, वो धनिया भी डाल दी है, और आधा चम्मच जो है ना कसूरी मेथी मैंने हाथ से मसल के डाल दिए। इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो है जूलियन साइज़ कटिंग में मैंने जो है अदरक डाल दी। इससे भी जो इसका टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाता है। तो आपने ये ज़रूर इस तरह डालना है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे ताकि इससे जो ऑयल है वो निकल आ जाए। अब इसके लिए रोटी बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत मज़ेदार टेस्टी सी खुशबू आ रही है। तो रोटी बना लेते हैं इसके लिए। तो आपने भी ज़रूर इसको ट्राई करना है इंशाल्लाह। अगर आप ऐसे इस दफ़ा बनाएंगे, इस दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे, तो बार बार ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। अब इसको डिश आउट करते हैं। मैंने इसमें शोरवा नहीं किया। अगर आपको पसंद हो तो आप आधा कप जो है गर्म पानी इसमें डाल दें और 1 मिनट के लिए उबाल दें। तो हमारे टेस्टी कलेजी की रेसिपी तैयार है। आपने इसको इसी तरह ही बनाना है। यकीन मानिए ये इतने मज़े का बनता है कि घर वाले आपसे बार बार फरमाइश करके बनाएंगे। ऊपर से मैंने हरी मिर्ची बारीक करके डाल दिए, जो इसके टेस्ट को दोबारा कर देती है। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।